हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम क्लास 9th की प्रश्नावली 6.1 के उदाहरणों के सॉल्व करवाएंगे, जिसमें आज का क्वेश्चन हमारा पहला है कि चित्र में रेखाएं पी क्यू और आर एस, देख सकते हैं पी क्यू है और ये आर एस है। बिंदु कैपिटल ओ पर, ये जो हमारा बीच वाला बिंदु है ये कैपिटल ओ है। बिंदु कैपिटल ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण पी क्यू आर अनुपात कोण आर ओ क्यू बराबर 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें सभी कोणों को बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे आगे। तो इसको हम कर लेते हैं इसका हल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कोण पी ओ आर है, पी ओ आर, और कोण आर ओ क्यू, पी ओ आर और आर ओ क्यू, ये जो है रैखिक युग्म कोण है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर 180 अंश। तो रैखिक युग्म कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। ये हमारी कैसे कोण है? रैखिक युग्म के कोण। आगे हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है कोण पी ओ आर अनुपाते कोण आर ओ क्यू, ये दे रखा है 5:7। अब हमें हर एक कोणों को बताना है। पहले हम कोण पी ओ आर को ज्ञात करते हैं। तो कोण पी ओ आर बराबर कोण पी ओ आर बराबर, अब चूंकि हमें जो पी ओ आर आर ओ क्यू में जो अनुपात दिया है 5:7 का अनुपात है, क्योंकि हमें कोण पी ओ आर बताना है तो इसे हम लिख सकते हैं पी ओ आर के बराबर, यहाँ लिखेंगे 5, पहला पी ओ आर हमने 5 लिया और 7 और 5 को जोड़ेंगे कुल 5/12 गुणे में करेंगे जो पी ओ आर आर ओ क्यू का जो योगफल है ये 180 अंश है। तो इसे हम कर देंगे यहाँ पर 180 अंश। अब इस तरह से इसको हल कर लेते हैं। अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ जाएगा 12, 12, 12 से काटेंगे तो कट कर हमें मिल जाएगा 12 एकम 12, 12×5 60, यानी कि ये मिल गया हमको 15। 15 में 5 का गुणा करेंगे तो 15×5 75 अंश, हमें 75 अंश मिल जाता है। अब इसी प्रकार हम आर ओ क्यू ज्ञात करेंगे। आर ओ क्यू, आर ओ क्यू के लिए हम लिखेंगे कोण आर ओ क्यू बराबर, अब आर ओ क्यू, यहाँ आर ओ क्यू का जो 5:7 पे जो है आर क्यू की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 7, और 7 और 5 को जोड़ेंगे आ जाएगा 12, और गुणे में यहाँ भी करेंगे जो पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू का जो योगफल है वो 180 अंश है। यहाँ कर देंगे 180। अब इस तरह से इसको फिर से काटेंगे तो यहाँ 12 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 15।
15 का गुणा 7 में करेंगे तो 15 साथी 105 अंश मिल गया। तो इस तरह से हमें POR का जो मान मिलता है वो 75 अंश मिल जाता है और जो ROQ का मान मिलता है 105 अंश मिल जाता है। तो अब हमें इसमें सभी कोणों के मान बताने थे। तो अब हमारा जो POR है ये मिला है 75 अंश। तो हम जो है POR जो कि बराबर हो जाएगा SOQ, देखेंगे तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं आता POR बराबर कोण SOQ, ये मिल जाएगा 75 अंश। एक उत्तर हमारा ये हो जाता है। और इसी तरह से अब हम निकालेंगे कोण ROQ जो हमें मिला है, कोण ROQ। तो कोण ROQ के बराबर हो जाएगा कोण POS। यहाँ लिख सकते हैं कोण ROQ बराबर कोण POS। तो ROQ का मान जो था 105 अंश, ये आ जाएगा 105 अंश। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं तो ये हमारा जो क्वेश्चन था इसके सारों कोणों को हम निकाल लेते हैं, जो कि POR जो मिल जाता है बराबर SOQ जो कि शीर्षाभिमुख कोण होगा 75 अंश मिल जाता है। और जो कोण ROQ है वो कोण POS के बराबर 105 अंश मिल जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर